मैम 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 हाँ क्या? मैं आपको इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ। अब पता नहीं, मेरा ध्यान कहीं और होगा। हाँ बोलो। मुझे ना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अरे कल ही तो समझाया था, इधर आओ मेरे पास, मैं समझाती हूँ। मैम यहीं पर ठीक हूँ ना मैं। अरे आओ तो सही यहाँ पर। मैम ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कल तो समझाया था तुम्हें, तुम्हारा भी ना ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। है। ये मैम देखो। मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं। अरे ये तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं, थैंक यू मैम। और तुम्हारी स्किन भी कितनी ग्लोइंग है। क्या लगाती हो? कुछ नहीं मैम, नेचुरली है। अरे ये सब छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई वो मैम एग्ज़ाम है ना परसों। सब हो जाएगा। वैसे तुम अपनी लेग्स पे वैक्स करवाती हो क्या? बहुत सॉफ्ट है। अरे नहीं मैम, वो कभी कभी करवा लेती हूँ, उस कट डालनी होती है ना। इतना घबरा क्यों रही हो तुम? हाँ मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ। नहीं मैम, यही तो समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे तरीके से कभी आपने मुझे छुआ नहीं है ना, अचानक ये सब। तुम्हें पता है तुम बहुत हॉट हो, बहुत खूबसूरत हो तुम। थैंक यू मैम। आप ना क्वेश्चन समझा दो, मेरा एग्जाम है, आपको अच्छे से पता है। अरे एग्जाम की टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ पास तो तुम्हें मैंने ही करना है, सब मेरे ही हाथ में है ना। हाँ मैम, पर पढ़ना भी तो पड़ेगा ना उसके लिए मुझे। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। देखो मैम, आप ऐसे तरीके से टच कर रहे हो, मुझे कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। अच्छा, और वो जो तुम्हारे साथ लड़का घूमता है, जिसके साथ तुम घूमती हो, राहुल, उसके साथ कंफर्टेबल लगता है? अरे नहीं नहीं मैम, बस वो मेरा नॉर्मल फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है उसके साथ। मुझे सब पता है कि तुम्हारा और राहुल का सब जानती हूँ मैं। अगर मैं तुम्हें छू रही हूँ तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और जब तुम्हें वो छूता है ना। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। बस वो ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, स्कूल भी हम साथ आते हैं और ट्यूशन भी। तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैम, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप ऐसे बार बार टच मत कीजिए। क्यों? अच्छी नहीं लगती ना तुम्हें? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत सुंदर हो, बट ये सब कभी मैंने पहले देखा नहीं है ना। पता है तुम्हें, मुझे ना लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी सुंदर सुंदर। पता है क्यों? क्यों? मैं लेस्बियन हूँ। छी मैम, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सर को अगर ये सब पता लगेगा, और आप तो मैरिड है ना, फिर लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों? अरे तुम्हारे सर को कौन बताएगा? और मेरी शादी वादी का किस्सा छोड़ो, और जो मैं कह रही हूँ ना वो मान जाओ। मैं तुम्हारे ना सबसे अच्छे नंबर दूंगी तुम्हें। छोड़िए मैम, मुझे ना प्यास लगी है। शर्मा गई। कोई बात नहीं, आखिर मैं इसकी मैम हूँ, अपनी बात मनवा कर ही रहूँगी, और मुझे पता है कि ये मेरी बात मानेगी ज़रूर। और वो कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ये आज मैम को हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं और इस तरीके से टच कर रही है। आज तक इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं करी, इन्हें अचानक क्या हो गया? अब समझ में आया, ये इतनी तारीफ करती क्यों है मेरी। कभी हाथ टच करते, कभी कुछ। इनके मन में मेरे लिए ये सब चल रहा है, मैं सोच भी नहीं सकती क्या करूँ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे तैसे जान बचा के मैं भी आई हूँ, पर ऐसे कब तक भागती रहूँगी? कभी ना कभी तो मैडम की बात माननी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी। पता नहीं मैडम को हो क्या गया। एक काम करती हूँ, इनके पास जाके ना इनको समझा देती हूँ कि ये सब गलत है, पर समझाऊँ भी कैसे? वो कहाँ मानने वाली है। देखा कैसे टच कर रही थी। क्या बड़बड़ा रही हो तुम? अरे कुछ नहीं मैम, बस मैं तो पानी पीने आई थी। अच्छा, तुम्हारी प्यास तो मैं बुझा देती, मुझसे कह देती हैं। देखिए मैम, मैंने आपको सोफे भी कहा कि ये सब गलत है, आप ऐसे मत कीजिए। अगर सर को पता लग गया तो सोचो क्या होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम मुझे खुश कर दो। तुम्हें पता है, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया ना तो मैं ना तुम्हें पूरे स्कूल की टॉपर बना दूंगी। क्या तुम नहीं चाहती हो? हाँ मैम, मैं टॉपर बनना चाहती हूँ, पर मैं पढ़ लिख कर ये सब करके नहीं। पर मैम, अगर आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है तो आपने शादी क्यों करी? वो तो बस मजबूरी थी मेरी जान। देखिए मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ज़्यादा आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी ना, मैं सबको बता दूंगी। अच्छा, सबको बता दोगी? हाँ मुझे पता है ये सब ना तुम उस राहुल के लिए कर रही हो ना। अरे उस राहुल का पीछा छोड़ो, वो पता है क्या करेगा? तुम्हें होटल लेके जाएगा, तुम्हारे साथ सोएगा, हो सकता है कि वो तुम्हारी वीडियो बना ले, और हो सकता है कि वो तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दे। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होगी, और मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना।
अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए मैम, लड़का लड़का होता है और लड़कियों के बीच ये सब सोच के ही गंदा लग रहा है, और आपको कि ये सब करना चाहती हो। अच्छा ऐसी बात। नहीं तो देख तो सही एक बार। हम देखिए मैम, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आप हट जाइए वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, जा बता दे। और हाँ, मैं भी तेरे पेरेंट्स को बता दूंगी और तेरे भाई को भी बता दूंगी कि तेरा उस राहुल के साथ चक्कर चल रहा है। और हाँ, इस बार ना तुझे फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए। आप तो अच्छे से जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें ये सब पता लग गया तो वो मुझे स्कूल से ही निकलवा देंगे। प्लीज मैम, ऐसा मत कीजिए। पर जो आप डिमांड कर रही है ये सब भी तो गलत है ना। देख, आराम से सोच ले, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं तेरा वेट कर रही हूँ। हाँ, आ जा। अरे यार, ये मैडम भी ना कैसे कैसे बातें कर रही है, और ऊपर से राहुल के बारे में इनको सब कुछ पता है। मुझे लग रहा है इनकी बात ना माननी ही पड़ेगी। अगर इनकी बात नहीं मानूंगी ना तो खामखा मम्मी पापा को सब बता देंगी और मम्मी पापा स्कूल छुड़वा देंगे मेरा। मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, सर को ना सब कुछ बता देती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं इनकी बात नहीं मान सकती। हेलो सर, मुझे ना मैम के टॉपिक पे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आई होप कि इसको मेरी बात समझ में आ जाए। आ गई। तो मैंने तुम्हें जो समझाया समझ में आ गया ना तुम्हारी? हाँ मैम, समझना तो मुझे पड़ेगा ही ना, क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स जो लेके आने हैं। और फिर आप धमकी भी देकर आए थे कि मेरे भैया को सब कुछ बता देंगे। ये हुई ना समझदारी वाली बात। और वैसे ही तुम उस राहुल के चक्कर में पड़ी हुई थी। अरे कुछ नहीं रखा है लड़कों वड़कों में, ये लड़के वड़के का चक्कर बेकार होता है। हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही कह रहे हो। इंटरेस्ट तो ना लड़कियों में होना चाहिए, और वैसे भी लड़के ये सब करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। पर मैम एक बार फिर सोच लो, अगर आपके हस्बैंड को ये सब पता लग गया तो? अरे मेरी जान, मेरे हस्बैंड को कौन बताएगा? मैं तो बताऊंगी नहीं। और तुम बताओगी क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, भला इसमें तो मेरा फ़ायदा होना है ना। और वैसे भी सही कहा था आपने कि ना लड़कियों में इंटरेस्ट रखना चाहिए। अब देखो, तो मैं ना तुम्हें पूरे स्कूल में ना टॉपर ना बना दिया ना, तो मैं भी तुम्हारी मैडम नहीं। अब ये फालतू की बातें करना बंद करें और जो करना है वो शुरू करें। हाँ मैम, करते हैं ना, देरी कैसी। शीतल, अरे विशाल, आप इतनी जल्दी आ गए आज ऑफिस से घर? क्यों बड़ी दिक्कत हो रही है तुमको कि मैं जल्दी आ गया? ये बताओ, चल क्या रहा था ये सब? कुछ नहीं, वो ना गीत की शर्ट का बटन खुल गया था, बस वही लगा रही थी। नहीं सर, मैम झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो सब कुछ सच आपको पहले ही बता दिया था ना। ये झूठ बोल रही, क्या बता दिया था तूने? सुनो, इसने ऑलरेडी ना थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया कि तुम इसके साथ ना क्या हरकतें कर रही हो। ये झूठ बोल रही है विशाल, ये तुम्हारे और मेरे बीच में लड़ाई करवाना चाहती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू हम दोनों के बीच लड़ाई करवाना चाहती है? मैं 10 मिनट से ना तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। अब झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? उसके माँ बाप पैसा खर्चा करके पर्सनल ट्यूशन किस लिए लगाए तुम्हारे पास, ताकि वो अच्छी पढ़ लिख के कुछ करे, और तुम इसके साथ ये सब कर रही हो। पता है उसके दिमाग पे क्या असर होगा? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हस्बैंड को कॉल करके सब कुछ बताया। देख, अब तुझे ना मैं फेल करवा के ही रहूंगी। देखो सर, अब भी फेल होने की धमकी दे रही है मुझे। सुनो, उसको धमकी देने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेहनत कर रही हो ना, तो तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, इससे मैं बाद में बात करता हूँ। ये लो तुम्हारी नोटबुक, और तुम घर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू सर। और हाँ, यहाँ पे जो भी चल रहा था किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जाओ। विशाल, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। ये सब ना इस गीत की चाल है, पता है? ये नंबर बढ़वाने के लिए ये सब बोल रही है, ताकि मैं इसके नंबर बढ़ा दूँ। मैं सच बोल रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारी बात मान भी लेता कि ये लड़की झूठ बोल रही है, पर 6 महीने से हमारे बीच चल रहा है, उसका क्या? 6 महीने हो गए हमारी शादी को, और 6 महीने से तुम मुझे बेवकूफ़ बनाई जा रही हो कि किसी बाबा ने कहा कि 1-1.5 साल तक हम लोग फिजिकल नहीं हो सकते। मैंने तो तुम्हारी बात मान भी ली थी, पर आज जब मैंने देखा ना, तब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि तुम ये सब नौटंकी क्यों कर रही थी। ठीक है, तुम्हें पता चल गया ना सच? तो सुनो, हाँ, मैं लेस्बियन हूँ। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। वो तो मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। क्या कह रही तुम? अरे अगर तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट था, तो तुमने मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी खराब क्यों की? तुम्हारी नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। अच्छा होता कि मैं मना कर देती। तुम्हारी इस फैमिली के चक्कर में ना, और तुम्हारे डर के चक्कर में तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। अब
अब मैं तुम्हारे साथ ना एक पल भी नहीं रह सकता। एक काम करो, आज के आज मैं डिवोर्स पेपर रेडी करता हूँ, साइन कर देना और निकल जाना मेरे घर से। अरे ये क्या बोल रहे हो विशाल, तुम इतनी छोटी सी बात के पीछे तुम मुझे तलाक दोगे क्या? मुझे छोड़ दोगे क्या? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल तो मैं पहले था, पर अब समझदार हो चुका हूँ। और क्या कह रही हो तुम? छोटी सी बात लग रही है तुम्हें? अरे तुम लेस्बियन हो, तुमको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, ज़िंदगी भर झेलना है मुझे तुम्हें, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर झेलूँ। ठीक है, शाम को डिवोर्स पेपर रेडी हो जाएगा, चुपचाप साइन कर देना और मेरी ज़िंदगी से और इस घर से ना हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना। ठीक है? विशाल मेरी बात सुनो, मैं मम्मी पापा को क्या बोलूँगी कि तुमने मुझे क्यों डाइवोर्स दे दिया? प्लीज़ विशाल मुझे एक मौका दो, मैं अपने अंदर ना तुम्हारे लिए फीलिंग्स पैदा करूँगी, मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहूँगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। देखो, नेचुरली जो तुम्हारे अंदर गट्स है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सुधर सकती हो या बदल सकती हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ना मुझसे शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो तुम आज़ाद हो, तुम अपने हिसाब से कोई लड़की को पसंद कर लो और पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिता सकती हो। ठीक है, इसके बाद में ना मैं तुम्हारी कोई आर्गुमेंट नहीं सुनना चाहता। ठीक है, मेरी बात तो सुनो विशाल। हे भगवान, इस बेवकूफ़ लड़की ने सब खराब कर दिया। मैं मम्मी पापा को क्या बोलूँगी कि मुझे इसलिए डाइवोर्स दे दिया विशाल ने क्योंकि मैं लेस्बियन हूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं विशाल से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ।